नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 176 विद्यालयों को भेजा गया है नोटिस। सड़क हादसे में एक मासूम सहित 3 लोगों की मौत। OLX पर मोटरसाइकिल बेचने के नाम पर हुई ठगी, 4 लोग गिरफ्तार। किन्नर की प्रताड़ना से तंग आकर एक युवक ने पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार। टीबी के 51 मरीजों को मेडिकल संचालक ने लिया गोद। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिले में बिना मान्यता वाले स्कूलों के विरुद्ध बेसिक शिक्षा विभाग एक पखवाड़े से अभियान चला रहा है। इसके लिए BSA से लेकर BO तक पिछले दिनों सड़क पर निकले और सभी लोगों ने बिना मान्यता के चल रहे विद्यालयों को बंद कराने के लिए अभियान चलाया। इसमें कुल 176 स्कूलों को जहां नोटिस दी गई है तो वहीं 29 विद्यालयों को बंद करा दिया गया है। निदेशक बेसिक शिक्षा का आदेश है कि यदि कोई भी व्यक्ति बिना मान्यता लिए या मान्यता वापस होने के बाद भी स्कूल चला रहा है तो उस पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसके साथ ही उल्लंघन जारी रहने पर हर दिन 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। जनपद में लगभग 700 प्राइवेट स्कूल संचालित हैं। शिक्षा सत्र शुरू होते ही शहर से लेकर गांव तक नए स्कूल खोलने की होड़ मच जाती है। अलग अलग सड़क हादसों में एक मासूम सहित 3 लोगों की मौत की खबर आई है। बताया जा रहा है कि बघौच घाट थाना क्षेत्र के सखनी के रहने वाले कमल शाह की पुत्री 3 वर्षीय रितिका की भी सड़क हादसे में मौत हो गई। दरअसल वह अपने दरवाजे पर खेल रही थी। इसी बीच ईंट लदी हुई एक ट्रैक्टर ट्रॉली उधर से गुजर रही थी। अचानक खेलते हुए रितिका ट्रैक्टर के नीचे आ गई और पिछले पहिए से दब गई, जिससे मौके पर ही इसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में चीख पुकार मच गया। एक मामला रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में हुआ, जहां सड़क हादसों में 2 युवकों की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। घायलों में एक की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि जंगल डोमरी डीला गांव के युवक की शादी थी, जिसमें शामिल होने के लिए गोरखपुर जनपद के हरैया गांव का रहने वाला अनिल कुमार अपने मौसेरे भाई डहरौली गांव के रहने वाले राजकुमार के साथ मोटरसाइकिल से आया था। दोनों रुद्रपुर आए हुए थे, जहां से लौटते समय सहनकोट मोड़ के पास किसी अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दिया, जिसमें दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के लिए इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने अनिल को मृत घोषित कर दिया जबकि राजकुमार की हालत गंभीर बनी हुई है। एक घटना गौरी बाजार के छपौली मार्ग के पास हुई, जहां लुअठई गांव के रहने वाले राकेश निषाद यह रुद्रपुर आया था और यहां से रात में लौट रहा था। इसी बीच अज्ञात वाहन ने इसकी मोटरसाइकिल को ठोकर मार दिया, जिसमें साइकिल सवार लक्ष्मीपुर निवासी हेमंत कुमार भी घायल हो गया। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां राकेश निषाद की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं बताया जा रहा है कि मृतक की मोटरसाइकिल भी चोरी हो गई है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में गंभीरता से जांच कर रही है। मृतकों के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। सभी मृतक के परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। OLX पर मोटरसाइकिल बेचने के बहाने देवरिया के भलुअनी क्षेत्र के युवक से हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया। बताया जा रहा है कि वाहन बेचने वाले युवक और 3 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। चारों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। बताया जा रहा है कि बिहार के सिवान जिले के गुठनी थाना क्षेत्र का रहने वाला सुमित कुमार पुत्र राजमंगल ने पुलिस को इस घटना की जानकारी दी थी। इसने आरोप लगाया था कि 28 अप्रैल को OLX पर एक मोटरसाइकिल की बिक्री के बारे में सूचना मिली। उसे खरीदने के लिए वह नंबर पर फोन किया। सुमित की बात अभिषेक तिवारी पुत्र रमेश तिवारी से हुई और इसने 50,000 रुपए में बाइक का सौदा तय कर लिया। 29 अप्रैल को बुलाया गया। ट्रेन से वह देवरिया रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। वहां अभिषेक उसे लेकर सोनू घाट होते हुए बरौली गया और मोबाइल पर उसने एक युवक को फोन करके मोटरसाइकिल मंगाई।
बाइक देखने के बाद सुमित से 50,000 रुपए ले लिए गए। सुमित बाइक लेकर जैसे ही कुछ दूर गया तो मोटरसाइकिल सवार 4 युवक उसकी मोटरसाइकिल लूट लिए और फरार हो गए। पुलिस ने अभिषेक तिवारी और 3 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया और अभिषेक तिवारी को गिरफ्तार किया। इसकी निशानदेही पर लूटी गई मोटरसाइकिल और 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसमें अमरजीत गिरी, धर्मेंद्र गिरी और राजकुमार गोड़ को पुलिस ने गिरफ्तार कर चालान कर दिया है। इधर किन्नर की प्रताड़ना से तंग आकर एक युवक ने एसपी को आवेदन देकर इसमें सहायता की गुहार लगाई है। पीड़ित ने कहा है कि किन्नर जबरन अपने साथ उसे रखना चाहती है और ऐसा नहीं करने पर वह अपने साथियों के संग उसके घर पहुंचकर परिजनों को अपशब्द बोलना शुरू कर देती है। जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। उसने किन्नर तथा उसके साथ के लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने की भी मांग की है। बताया जा रहा है कि बनकटा थाना क्षेत्र के गोरेया सोहनपुर निवासी शिव मंगल यादव पुत्र नथुनी यादव ने एसपी को आवेदन देकर इस मामले की जानकारी दी है और सहायता की गुहार लगाई है। पीड़ित सदर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता है तथा जमुना सदन में रहता है। जमुना सदन में ही बिहार के विजयपुर निवासी एक किन्नर भी रहती है। करीब 10 साल पहले किन्नर उसे झांसे में लेकर अपने साथ रहने को मजबूर कर दी। बाद में उसने धोखे से शादी कर लिया। इसके बाद किन्नर की असलियत उजागर होने पर वह उससे दूर होने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसने धमकी देकर अपने साथ रहने को मजबूर कर दिया। अब अक्सर उसे मारने, पीटने, गाली गलौज करने और घर में बंद इत्यादि करने की भी बात सामने आ रही है। पुलिस अब इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुद्रपुर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें टीबी के 51 मरीजों को मेडिकल स्टोर के संचालक ने गोद लिया है। अधीक्षक डॉक्टर SK राव ने बताया कि हम सभी के प्रयास और टीबी के रोगियों को ठीक होने के लक्ष्य को लेकर अभियान चलाया जा रहा है और इसी में टीबी के मरीजों को गोद लिया गया है। उन्होंने कहा कि टीबी रोगियों को गोद लेना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। टीबी के उन्मूलन के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। रोगियों को निःशुल्क उपचार देने के साथ ही उन्हें पोषण के लिए हर महीने 500 रुपए जब तक इलाज चलता है दिया जाता है। टीबी होने के बाद रोगी लापरवाही न बरतें और दवाओं का कोर्स पूरा जरूर करें। इससे पहले औषधि निरीक्षक रुद्रेश त्रिपाठी के नेतृत्व में रुद्रपुर के केमिस्ट और ड्रगिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के घनश्याम गुप्ता, अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार कांदू, अनिल जायसवाल सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। सीएमओ डॉक्टर संजय कुमार गुप्ता ने गुरुवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान 2 डॉक्टर समेत 8 स्वास्थ्य कर्मी अनुपस्थित मिले। सीएमओ ने सभी गैर हाजिर मिले कर्मियों के 1 दिन के वेतन को बाधित करने का निर्देश दिया है। जिले के लोगों को बेसिक स्वास्थ्य सुविधाएं देने की दिशा में एक कदम और बढ़ा दिया गया है। अब सभी 68 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 14 प्रकार के ब्लड और अन्य जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए सीएमओ कार्यालय के धनवंतरी सभागार में लैब टेक्नीशियन को प्रशिक्षण दिया गया। इसमें 55 टेक्नीशियन शामिल हुए हैं। सीएमओ डॉक्टर राजेश झा ने कहा कि 65 ग्रामीण और 3 शहरी समेत सभी 68 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर बेसिक स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित किया जा रहा है। इन पर 14 प्रकार के जांच की सुविधा देनी है। 11 प्रकार की जांच मौके पर होगी। बाकी जांच के लिए ब्लड सैंपल लेकर पास की CHC पर भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि CHC पर 64 प्रकार की जांच की जाएगी। खुखुंदू में बाजार करने घर से निकली एक किशोरी 6 दिनों से गायब बताई जा रही है। नाबालिग किशोरी की पिता के तहरीर पर अब पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि किशोरी के पिता ने पुलिस को कहा है कि पिछले महीने 27 अप्रैल को उसकी बेटी स्थानीय बाजार में कुछ सामान खरीदने गई थी। ऑटो रिक्शा में बैठकर जाते हुए कुछ लोगों ने उसे देखा। इसके बाद वह देर शाम तक घर वापस नहीं लौटी। चारों तरफ खोजबीन किया गया परंतु कहीं भी उसका पता नहीं चला है। पुलिस ने इस मामले में 363 IPC के तहत केस दर्ज किया है और मामले की अनुसंधान कर रही है। शॉर्ट सर्किट से एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में आग पकड़ लिया जिसमें लाखों का सामान जल गया है। घटना रुद्रपुर कोतवाली के राम लक्ष्मण चौराहे की बताई जा रही है। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम और स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण किया, परंतु मिथिलेश निषाद का इलेक्ट्रॉनिक का दुकान पूरी तरह से जल गया है और इसमें भारी नुकसान हो चुका है।
जनपद में एक महीने में हुए अग्निकांड को लेकर 1712 किसानों के गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। इसमें 2 मासूम समेत 10 लोगों की जानें चली गई हैं। अग्निकांड में जिन किसानों की फसलें जली हैं, उन्हें मंडी परिषद के द्वारा 1.83 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने वाले 108 किसानों को क्षतिपूर्ति देने की सूची भी तैयार कर ली गई है और शीघ्र ही उनके खाते में पैसा भी भेजा जाएगा। इस साल गेहूं की कटाई शुरू होने से पहले ही आग ने तांडव मचाना शुरू कर दिया और विभिन्न जगहों से आए दिन आगलगी की घटनाएं सामने आ रही हैं। रुद्रपुर कोतवाली परिसर में दिन भर मान मनौवल और पंचायत के बाद प्रेमी युगल माने हैं। अब 3 दिनों में दोनों कोर्ट मैरिज करेंगे। बताया जा रहा है कि एक युवती ने गांव के ही एक युवक के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी थी, जिसमें 22 वर्षीय युवती ने बताया कि वह 2 माह की गर्भवती है और 3 दिन पहले अपने प्रेमी को फोन करके बुलाई थी, लेकिन वह समय से नहीं पहुंचा, जिससे वह नाराज हो गई और शादी करने से युवक अब उससे इनकार कर रहा है। युवक ने बताया कि वह अपने मामा के घर चला गया था, जहां से वापस लौटने के बाद शादी करने की बात कही गई थी, लेकिन नाराज होकर युवती ने अपनी मां को मामले की जानकारी दे दी, जिस पर परिवार के लोग नाराज हो गए। मामला पुलिस तक पहुंचा और पुलिस ने दोनों पक्ष के लोगों को बिठाया। मान मनौवल हुआ, पंचायती हुई, जिसके बाद दोनों पक्ष स्वजातीय होने के चलते शादी करने पर राजी हो गए। अब इन दोनों का कोर्ट मैरिज करवाने की तैयारी में पुलिस और परिजन जुट गए हैं। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 43 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 176 विद्यालयों को भेजा गया है नोटिस। सड़क हादसे में एक मासूम सहित 3 लोगों की मौत। OLX पर मोटरसाइकिल बेचने के नाम पर हुई ठगी, 4 लोग गिरफ्तार। किन्नर की प्रताड़ना से तंग आकर एक युवक ने पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार। टीबी के 51 मरीजों को मेडिकल संचालक ने लिया गोद। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह